समाधि एज द सुप्रीम स्टेट। समाधि शब्द का प्रयोग पूर्वी आध्यात्मिक साहित्य में व्यापक रूप से किया जाता है ताकि ध्यान के एक उन्नत चरण को दर्शाया जा सके जिसमें स्वयं का सचेत अनुभव हो या ध्यान के विषय में तीव्र अविच्छिन्न एकाग्रता हो। समाधि के कई सोपान और उपविभाजन वर्णित किए गए हैं जिनमें विभिन्न संप्रदाय और धर्म प्रत्येक अपनी विशिष्ट श्रेणियां और परिभाषाएं उत्पन्न करते हैं। श्री रमण द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण विभिन्न समाधियों को निम्नलिखित त्रिविध विभाजन में विभाजित करती है। सहज निर्विकल्प समाधि, यह उस ज्ञानी की स्थिति है जिसने अंततः और अपरिवर्तनीय रूप से अपने अहंकार का नाश कर दिया है। सहज का अर्थ है प्राकृतिक और निर्विकल्प का अर्थ है कोई भेद नहीं। इस स्थिति में ज्ञानी सामान्य व्यक्ति की तरह ही प्राकृतिक रूप से विश्व में कार्य करने में सक्षम होता है, यह जानते हुए कि वह स्वयं है। सहज ज्ञानी स्वयं और दूसरों के बीच कोई भेद नहीं देखता और न ही स्वयं और विश्व के बीच कोई भेद देखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सब कुछ अविभाज्य स्वयं की अभिव्यक्ति है। केवल निर्विकल्प समाधि यह आत्म साक्षात्कार से नीचे का चरण है। इस स्थिति में अस्थायी लेकिन सहज स्वयं जागरूकता है, लेकिन अहंकार का अंतिम रूप से नाश नहीं हुआ है। इसका विशेषता शरीर चेतना की अनुपस्थिति है। यद्यपि इस स्थिति में स्वयं की अस्थायी जागरूकता होती है, लेकिन व्यक्ति संवेदी जानकारी को प्राप्त करने या विश्व में कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। जब शरीर चेतना लौटती है तो अहंकार लौट आता है। सविकल्प समाधि, इस स्थिति में स्वयं जागरूकता निरंतर प्रयास द्वारा बनाए रखी जाती है। समाधि की निरंतरता पूरी तरह से इसे बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास पर निर्भर करती है। जब स्वयं ध्यान डगमगाता है तो स्वयं जागरूकता खो जाती है। श्री रमण द्वारा निर्मित निम्नलिखित संक्षिप्त परिभाषाएं समाधि की शब्दावली के जंगल से अनभिज्ञों का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वास्तविकता को पकड़े रहना समाधि है। प्रयास के साथ वास्तविकता को पकड़े रहना सविकल्प समाधि है। वास्तविकता में विलीन होना और विश्व से अनभिज्ञ रहना निर्विकल्प समाधि है। अज्ञान में विलीन होना और विश्व से अनभिज्ञ रहना नींद है। बिना प्रयास के प्रारंभिक शुद्ध प्राकृतिक स्थिति में बने रहना सहज निर्विकल्प समाधि है। समाधि क्या है? वह स्थिति जिसमें स्थिर मन द्वारा अस्तित्व चेतना का अखंड अनुभव प्राप्त होता है, अकेली वही समाधि है। वह स्थिर मन जो सीमाहीन परम स्वयं की प्राप्ति से सुशोभित है, अकेला वही ईश्वर की वास्तविकता है। जब मन अंधकार में स्वयं के साथ संयोग में होता है तो इसे निद्रा, नींद कहा जाता है, अर्थात मन का अज्ञान में विलीन होना। सचेत या जागृत अवस्था में विलीन होना समाधि कहलाता है। समाधि जागृत अवस्था में स्वयं में निरंतर निवास है। सहज समाधि में संयोग निरंतर होता है। केवल निर्विकल्प समाधि और सहज निर्विकल्प समाधि क्या है? मन का स्वयं में विलीन होना, लेकिन इसके विनाश के बिना केवल निर्विकल्प समाधि है। इस स्थिति में व्यक्ति वासनाओं से मुक्त नहीं होता और इसलिए वह मुक्ति प्राप्त नहीं करता। केवल वासनाओं के नष्ट होने के बाद ही कोई सहज प्राप्त कर सकता है। सहज समाधि का अभ्यास कब किया जा सकता है? शुरू से ही। यद्यपि कोई वर्षों तक केवल निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करता है, यदि उसने वासनाओं को जड़ से नहीं उखाड़ा है तो वह सहज प्राप्त नहीं करेगा। क्या मुझे स्विकल्प और निर्विकल्प के बीच के अंतर का स्पष्ट विचार मिल सकता है? परम स्थिति को पकड़े रहना समाधि है। जब यह मानसिक डिस्टर्बेंसेस के कारण प्रयास के साथ होता है तो यह सविकल्प है। जब ये डिस्टर्बेंसेस अनुपस्थित होते हैं तो यह निर्विकल्प है। बिना प्रयास के प्रारंभिक स्थिति में स्थायी रूप से बने रहना सहज है। क्या सहज की प्राप्ति से पूर्व निर्विकल्प समाधि निश्चित रूप से आवश्यक है? इनमें से किसी भी समाधि में, चाहे सविकल्प हो या निर्विकल्प, स्थायी रूप से निवास करना सहज प्राकृतिक स्थिति है। शरीर चेतना क्या है? यह अचेतन शरीर चेतना है। दोनों को दूसरी चेतना में स्थित होना चाहिए जो निरपेक्ष और अप्रभावित है और जो हमेशा की तरह बनी रहती है।
चाहे शरीर चेतना हो या न हो। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि शरीर चेतना खो जाती है या बनाए रखी जाती है, बशर्ते कोई उस शुद्ध चेतना को पकड़े रहे। शरीर चेतना की पूर्ण अनुपस्थिति का लाभ यह है कि यह समाधि को अधिक तीव्र बनाता है, यद्यपि यह परम के ज्ञान में कोई अंतर नहीं करता। क्या समाधि तुरीय चौथी अवस्था के समान है? समाधि तुरीय और निर्विकल्प सभी का समान अर्थ है, अर्थात स्वयं की जागरूकता। तुरीय शाब्दिक रूप से चौथी अवस्था, परम चेतना का अर्थ है जो अन्य 3 अवस्थाओं से भिन्न है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथी अवस्था शाश्वत है और अन्य 3 अवस्थाएं इसमें आती और जाती है। तुरीय में यह जागरूकता होती है कि मन अपने स्रोत हृदय में विलीन हो गया है और वहां शांत है, यद्यपि कुछ विचार अभी भी इस पर प्रभाव डालते हैं और इंद्रियां अभी भी कुछ हद तक सक्रिय हैं। निर्विकल्प में इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं और विचार पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। इसलिए इस स्थिति में शुद्ध चेतना का अनुभव तीव्र और आनंदमय होता है। तुरीय सविकल्प समाधि में प्राप्त हो सकता है। गहरी नींद में प्राप्त आनंद और तुरीय में प्राप्त आनंद के बीच क्या अंतर है? भिन्न आनंद नहीं है, केवल एक ही आनंद है, जिसमें जागृत अवस्था में प्राप्त आनंद सबसे निम्न जंतु से लेकर उच्चतम ब्रह्मा तक सभी प्रकार के प्राणियों का आनंद शामिल है। वह आनंद स्वयं का आनंद है। जो आनंद नींद में बेसुध होकर प्राप्त होता है, वही आनंद तुरीय में सचेत रूप से प्राप्त होता है। यही एकमात्र अंतर है। जागृत अवस्था में प्राप्त आनंद दूसरे हाथ का है। यह वास्तविक आनंद का उपाधि है, उपाधि आनंद। क्या राजयोग की 8वीं अवस्था समाधि वह समाधि है जिसके बारे में आप बोलते हैं? योग में समाधि शब्द किसी प्रकार के समाधि को दर्शाता है और विभिन्न प्रकार की समाधियां हैं, लेकिन जिस समाधि के बारे में मैं बोलता हूं वह भिन्न है। यह सहज समाधि है। यहां से आपके पास समाधान, स्थिरता है और आप सक्रिय रहते हुए भी शांत और संयत रहते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप भीतर गहरे वास्तविक स्वयं द्वारा चलाए जा रहे हैं। आपको कोई चिंता, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपको यह महसूस होने लगता है कि आपका कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि सब कुछ उसी द्वारा किया जाता है जिसके साथ आप सचेत संयोग में हैं। यदि यह सहज निर्विकल्प समाधि सबसे वांछनीय स्थिति है, तो क्या निर्विकल्प समाधि की कोई आवश्यकता नहीं है? राजयोग की निर्विकल्प समाधि का अपना उपयोग हो सकता है, लेकिन ज्ञान योग में यह सहज स्थिति, प्राकृतिक स्थिति या सहज निष्ठा, प्राकृतिक स्थिति में निवास, स्वयं निर्विकल्प स्थिति है। इस प्राकृतिक स्थिति में मन संदेहों से मुक्त है। इसे संभावनाओं और प्रायिकताओं के विकल्पों के बीच झूलने की आवश्यकता नहीं है। यह किसी भी प्रकार के विकल्प भेद को नहीं देखता है। यह सत्य के प्रति निश्चित है, क्योंकि यह वास्तविक की उपस्थिति को महसूस करता है। यहां तक कि जब यह सक्रिय होता है तो भी यह जानता है कि यह वास्तविकता स्वयं परम शांति में सक्रिय है। गहरी नींद, लय एक समाधि सदृश अवस्था जिसमें मन अस्थायी रूप से स्थगित होता है, और समाधि के बीच क्या अंतर है? गहरी नींद में मन विलीन होता है और नष्ट नहीं होता। जो विलीन होता है वह पुनः प्रकट होता है। यह ध्यान में भी हो सकता है, लेकिन जो मन नष्ट हो गया है वह पुनः प्रकट नहीं हो सकता। योगी का लक्ष्य इसे नष्ट करना होना चाहिए, न कि लय में डूबना। ध्यान की शांति में लय कभी कभी होती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसे मन को नष्ट करने के लिए अन्य अभ्यासों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। कुछ लोग एक तुच्छ विचार के साथ यौगिक समाधि में चले गए हैं और लंबे समय के बाद उसी विचार की श्रृंखला में जागे हैं। इस बीच विश्व में पीढ़ियां बीत गई हैं। ऐसे योगी ने अपने मन का नाश नहीं किया है। मन का वास्तविक विनाश इसे स्वयं से अलग होने के रूप में गैर मान्यता है। अभी भी मन नहीं है, इसे पहचाने। यदि स्वचालित रूप से चलने वाले दैनिक कार्यों में नहीं, तो आप यह कैसे कर सकते हैं? जाने कि उन्हें बढ़ावा देने वाला मन वास्तविक नहीं है, बल्कि केवल स्वयं से प्रकट होने वाला एक प्रेत है। मन इस प्रकार नष्ट हो जाता है।
क्या ध्यानकर्ता निर्विकल्प समाधि के दौरान शारीरिक डिस्टरबेंसेस से प्रभावित हो सकता है? मेरे मित्र और मैं इस बिंदु पर असहमत हैं। आप दोनों सही हैं। आप में से एक केवल का संदर्भ दे रहा है और दूसरा सहज समाधि का। दोनों मामलों में मन स्वयं के आनंद में डूबा हुआ है। पूर्व में शारीरिक गतिविधियां ध्यानकर्ता को परेशान कर सकती हैं, क्योंकि मन पूरी तरह से मरा नहीं है। यह अभी भी जीवित है और गहरी नींद के बाद की तरह किसी भी क्षण फिर से सक्रिय हो सकता है। इसकी तुलना एक बाल्टी से की जाती है, जो यद्यपि पूरी तरह से पानी के नीचे डूबी हुई है, फिर भी इससे जुड़ी हुई रस्सी द्वारा खींची जा सकती है। सहज में मन पूरी तरह से स्वयं में डूब गया है, ठीक उसी तरह जैसे बाल्टी अपनी रस्सी के साथ कुएं की गहराई में डूब गई है। सहज में परेशान किए जाने या विश्व में वापस खींचे जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद की गतिविधियां उस बच्चे की तरह होती हैं जो नींद में अपनी मां का दूध पीता है और भोजन का हार्डली भावी होता है। ऐसी अवस्था में विश्व में कैसे कार्य किया जा सकता है? जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ध्यान के लिए अभ्यस्त हो जाता है और ध्यान का आनंद लेता है, वह जो भी बाह्य कार्य करे, जो भी विचार उसके पास आए, अपनी समाधि अवस्था नहीं खोएगा। वही सहज निर्विकल्प है। सहज निर्विकल्प नाश मन का पूर्ण विनाश है, जबकि केवल निर्विकल्प लय मन की अस्थायी स्थगिता है। जो लोग लय समाधि अवस्था में हैं, उन्हें समय समय पर मन को वापस नियंत्रण में लाना होगा। यदि मन नष्ट हो गया है, जैसा कि सहज समाधि में है, तो यह कभी फिर से अंकुरित नहीं होगा। ऐसे लोगों द्वारा किया गया जो कुछ भी है, वह केवल आकस्मिक है। वे कभी भी अपनी उच्च अवस्था से नीचे नहीं खिसकेंगे। जो लोग केवल निर्विकल्प अवस्था में हैं, वे साक्षात्कारी नहीं हैं, वे अभी भी साधक हैं। जो लोग सहज निर्विकल्प अवस्था में हैं, वे बिना हवा के स्थान में एक दीपक की तरह हैं या बिना लहरों के महासागर की तरह, अर्थात उनमें कोई गति नहीं है। वे अपने से भिन्न कुछ भी नहीं पा सकते। जो लोग उस अवस्था तक नहीं पहुंचते, उनके लिए सब कुछ उनसे भिन्न प्रतीत होता है। क्या केवल निर्विकल्प का अनुभव सहज के अनुभव के समान है, यद्यपि कोई इससे सापेक्ष विश्व में नीचे उतर आता है? न तो नीचे उतरना है और न ऊपर जाना। जो ऊपर और नीचे जाता है वह वास्तविक नहीं है। केवल निर्विकल्प में पानी के नीचे अभी भी मानसिक बाल्टी का अस्तित्व है और इसे किसी भी क्षण खींचा जा सकता है। सहज उस नदी की तरह है जो महासागर से जुड़ गई है, जहां से कोई वापसी नहीं है। आप ये सब प्रश्न क्यों पूछते हैं? तब तक अभ्यास करते रहें जब तक आपको स्वयं अनुभव न हो जाए। समाधि का क्या उपयोग है और क्या विचार तब भी बना रहता है? समाधि अकेली सत्य को प्रकट कर सकती है। विचार वास्तविकता पर एक पर्दा डालते हैं और इसलिए यह समाधि के अलावा अन्य अवस्थाओं में वैसे का वैसा महसूस नहीं होता। समाधि में केवल मैं हूं की भावना है और कोई विचार नहीं है। मैं हूं का अनुभव स्थिर रहना है। मैं समाधि या स्थिरता का अनुभव जो मैं यहां आपकी उपस्थिति में प्राप्त करता हूं, कैसे दोहरा सकता हूं? आपका वर्तमान अनुभव उस वातावरण के प्रभाव के कारण है जिसमें आप खुद को पाते हैं। क्या आप इस वातावरण के बाहर इसे प्राप्त कर सकते हैं? अनुभव स्पास्मोडिक है। जब तक यह स्थायी नहीं हो जाता, अभ्यास आवश्यक है। क्या समाधि एक आनंदमय या परमानंद अवस्था है? वह स्थिर स्पष्टता जो मानसिक हलचल से रहित है, अकेली वही समाधि है जो मुक्ति के लिए दृढ़ आधार है। छल्ली मानसिक हलचल को नष्ट करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करके उस समाधि को शांतिपूर्ण चेतना के रूप में अनुभव करें जो भीतरी सुख है। बाह्य और आंतरिक समाधि के बीच क्या अंतर है? बाह्य समाधि विश्व को देखते हुए वास्तविकता को पकड़े रहना है, बिना भीतर से इसकी प्रतिक्रिया किए। वहां बिना लहरों के महासागर की स्थिरता है। आंतरिक समाधि में शरीर चेतना का ह्रास शामिल है। मन उस अवस्था में एक सेकंड के लिए भी नहीं डूबता। एक दृढ़ कन्विक्शन आवश्यक है कि
मैं स्वयं हूं, मन और घटनाओं से परे। फिर भी मन एक अड़ियल बाधा साबित होता है जो स्वयं में डूबने के किसी भी प्रयास को विफल कर देता है। इससे क्या फर्क पड़ता है यदि मन सक्रिय है? यह केवल स्वयं के आधार पर ही सक्रिय है। मानसिक गतिविधियों के दौरान भी स्वयं को पकड़े रहे। जब मन स्वयं में अवसान करने लगता है तो अक्सर डर का भाव होता है। समाधि में प्रवेश करते समय डर और शरीर का कांपना थोड़ी शेष अहंकार चेतना के कारण होता है। लेकिन जब यह पूरी तरह से मर जाता है, बिना एक भी निशान छोड़े, कोई केवल चेतना के विशाल स्थान के रूप में निवास करता है, जहां अकेला आनंद प्रबल होता है और कांपना बंद हो जाता है। क्या समाधि एक आनंदमय या परमानंद अवस्था है? समाधि में स्वयं में केवल पूर्ण शांति है। परमानंद तब आता है जब मन समाधि के अंत में पुनर्जीवित होता है, समाधि की शांति की स्मृति के साथ। भक्ति में पहले परमानंद आता है। यह आनंद के आंसुओं, रोमांचित होने और वाक संकोच द्वारा प्रकट होता है। जब अहंकार अंततः मर जाता है और सहज जीत ली जाती है, तो ये लक्षण और परमानंद समाप्त हो जाते हैं। समाधि का साक्षात्कार करने पर क्या कोई सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त नहीं करता? सिद्धियां प्रदर्शित करने के लिए दूसरों को उन्हें पहचानना चाहिए। इसका अर्थ है, जो उन्हें प्रदर्शित करता है उसमें कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए सिद्धियां विचार के योग्य नहीं है। केवल ज्ञान ही लक्ष्य होना चाहिए और प्राप्त किया जाना चाहिए। मांडुक्योपनिषद में कहा गया है कि जब तक समाधि, योग की 8वीं और अंतिम अवस्था का अनुभव नहीं किया जाता, तब तक कितना भी ध्यान या शारीरिक तपस्या तपस किया जाए, कोई मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकती। क्या ऐसा है? सही ढंग से समझा जाए तो वे समान हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे ध्यान कहें या तपस्या या समावेश या कुछ और। जो स्थिर निरंतर तेल के प्रवाह की तरह है, वह तपस्या, ध्यान और समावेश है। अपना स्वयं होना समाधि है। लेकिन मांडुक्योपनिषद में कहा गया है कि मुक्ति प्राप्त करने से पूर्व समाधि का अनुष्ठान अवश्य अनुभव किया जाना चाहिए। और कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? यह न केवल मांडुक्योपनिषद में कहा गया है, बल्कि सभी प्राचीन पुस्तकों में। लेकिन यह केवल तभी सत्य समाधि है यदि आप अपने स्वयं को जानते हैं। कुछ समय के लिए निर्जीव वस्तु की तरह स्थिर बैठने का क्या उपयोग है? मान लीजिए आपके हाथ पर एक फोड़ा है और इसे बेहोशी में ऑपरेट किया गया है। आपको उस समय कोई दर्द नहीं होता, लेकिन क्या इसका अर्थ है कि आप समाधि में थे? इसके साथ भी यही बात है। किसी को यह जानना होगा कि समाधि क्या है, और अपने स्वयं को जाने बिना आप इसे कैसे जान सकते हैं? यदि स्वयं जाना जाता है तो समाधि स्वचालित रूप से जानी जाएगी। समाधि व्यक्ति की प्राकृतिक अवस्था है। यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की तीनों अवस्थाओं में अंतर्धारा है। स्वयं इन अवस्थाओं में नहीं है, बल्कि ये अवस्थाएं स्वयं में हैं। यदि हम अपनी जागृत अवस्था में समाधि प्राप्त करते हैं, तो वह गहरी नींद में भी बनी रहेगी। चेतना और अचेतना के बीच का भेद मन के क्षेत्र का है, जो वास्तविक स्वयं की अवस्था द्वारा पार किया जाता है। तो किसी को हमेशा समाधि प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। संत कहते हैं कि वह साम्यावस्था जो अहंकार से रहित है, अकेली मौन समाधि, मौन की समाधि ज्ञान का शिखर है। जब तक कोई मौन समाधि, वह अवस्था जिसमें कोई अहंकार रहित वास्तविकता है, प्राप्त नहीं करता, तब तक केवल मैं के विनाश को अपना लक्ष्य खोजें।